Hello everyone. So in this video we would be talking about Indian Forest Service 2021 English Grammar Concept. 2021 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये आपके CPF एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स कवर 2021 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं, सो इन द फर्स्ट टॉपिक इट इज रिटन दैट यू नीड टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द ग्रामेटिकल एरर्स. पहली स्टेटमेंट है एवरी बॉय मस्ट लुक इनटू देयर ओन बुक. इट इज अ रिपीटेड कॉन्सेप्ट. 2022 वाले में भी ये कॉन्सेप्ट था आपके सामने और इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने. सो इट्स अ रिपीटेड कॉन्सेप्ट. मैंने आपको वहां पे बताया था, ईच एंड एवरी का डिफरेंस बताया था और एनी किस लिए यूज होता है. तो ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है. दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं. नाउ एवरी बॉय मस्ट लुक इनटू देयर ओन बुक. यहाँ पे एवरी जो है डिटर्मिनर है, दैट इज ओके. बॉय क्या है, सब्जेक्ट है. मस्ट लुक क्या है, वर्ब है. नाइस. उसके बाद आप देखोगे इनटू क्या है, प्रपोजिशन है. अगेन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद ये जो देयर यूज हुआ है प्लूरल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्लूरल प्रोनाउन जो आपका यहाँ पे यूज हुआ है ये गलत है. ये प्रोनाउन जो है जिसके लिए यूज हुआ है वो है बॉय और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हिज. ठीक है, तो यहाँ पे हिज आपका करेक्ट आंसर होगा. सो योर आंसर वुड बी एवरी बॉय मस्ट लुक इनटू हिज ऑन बुक. नेक्स्ट देखते हैं. द मजिस्ट्रेट इशूड ऑर्डर फॉर हिज अरेस्ट. लेफ्ट टू राइट हमेशा हमको एग्जामिन करना पड़ता है कोई भी स्टेटमेंट को. अगर इसको लेफ्ट टू राइट एग्जामिन करेंगे तो द हमारा क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल. मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इशूड क्या हो गया, हमारी वर्ब होगी जो कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब है. उसके बाद ऑर्डर लिखा गया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है. उसके बाद आप देखोगे फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया गया है और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है. जब भी ऑर्डर आप देखोगे एज अ नाउन यूज होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एक आर्टिकल यूज करते हैं. और यहाँ पे ऑर्डर जो है इंडेफिनिट है तो यहाँ पे एन आर्टिकल आप यूज करोगे. राइट. सो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा द मजिस्ट्रेट इशूड एन ऑर्डर फॉर हिज अरेस्ट. दैट वुड बी योर राइट आंसर. मैंने जैसे आपको बताया कि ऑर्डर एज अ नाउन जब यूज होता है तब उसके साथ आप क्या यूज करते हो, एन. ठीक है. सो योर आंसर वुड बी द मजिस्ट्रेट इशूड एन ऑर्डर. और ऑर्डर आपका एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज एन नाउन भी यूज होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. नीदर रमेश नोर सुरेश आर गोइंग टू द मार्केट. देखिए नीदर नोर का यूज हुआ है, लेकिन इसमें एक बात जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है पूरा क्या है कॉन्सेप्ट है. इसमें ध्यान से आप देखिए ये जो वर्ब है ये गलत यूज हुई है. क्यों? जब नीदर और नोर आप यूज करते हो तो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है. समझ गए? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी. यहाँ पे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है ये सुरेश है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब जो होगी इज लिखी जाएगी. ठीक है. सो छोटा सा कॉन्सेप्ट है. सो योर आंसर वुड बी नीदर रमेश नोर सुरेश इज गोइंग टू द मार्केट. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट आई सो देयर वाज नो प्लेस फॉर मी. व्हेन क्या है आपका एक कंजंक्शन है जो कि टाइम को डिफाइन करता है और ये आपकी टाइम क्लोज होगी. राइट. ये आपकी क्या होगी, टाइम क्लोज. उसके साथ आप देखोगे आई सो देयर वाज नो प्लेस फॉर मी. व्हेन आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट आई सो देयर वाज नो प्लेस फॉर मी. यहाँ पे जो प्लेस वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे जो प्लेस यूज हुआ है वो गलत है. राइट. प्लेस जहाँ पे हम यूज करते हैं दैट इज एन एरिया यूज फॉर मीटअप. मतलब प्लेस कई जगह पे यूज होता है. जब इसकी सेंस चाहिए होती है कि कहीं पे हमें गैदर होना है, एक इकट्ठा हमें एक जगह हमने डिसाइड कर लिया एक प्लेस. राइट. जहाँ पे जो लोग हैं एक पर्पस के लिए जुड़ते हैं वहाँ पे हम प्लेस का यूज़ करते हैं. लेकिन रूम के भी कई मीनिंग होते हैं. आपके घर में रूम होते हैं, बिल्कुल सबका एक डिफाइंड रूम होता है. तो रूम इन अ हाउस ये भी रूम का मीनिंग है. उसके बाद पर्सनल स्पेस व्हेन यू फील क्राउडेड. जब आप सपोज कीजिए आप एक टैक्सी में जा रहे हो और ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहले से ही 3 बंदे बैठे हैं और आपको वहाँ पे बैठाया जा रहा है, देन यू वुड से देयर इज नॉट एनफ रूम इन द कार. तो आप वहाँ पे बैठने से मना कर देते हो. देन यू विल से कि पर्सनल स्पेस व्हेन यू फील क्राउडेड वन कैन आस्क फॉर अ रूम. उसके साथ थर्ड जो मीनिंग होता है रूम का वो है शेयरिंग ऑफ स्पेस ऑफर्ड बाय अदर टू जॉइन देम इन एन एरिया. तो ये थर्ड वाला मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिट हो रहा है. व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सो देयर वाज नो प्लेस फॉर मी. मतलब स्पेस नहीं है जहाँ पे मुझे बैठना चाहिए था. ठीक है. सो देयर वाज नो दिस रूम फॉर मी. तो आंसर आएगा आपका When I entered the compartment, I saw there was no room for me. Next देखते हैं. You like playing, isn't it? क्वेश्चन टैग का क्या है आपका कॉन्सेप्ट है.
यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन टैग में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, ये एक क्वेश्चन जो है एक मिनी क्वेश्चन होता है। सो मिनी क्वेश्चन होता है तो इसके अंदर आप देखोगे किस लिए होता है, टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। लिसनर से रिस्पॉन्स जानने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखोगे यू लाइक प्लेइंग, क्या तुम्हें खेलना पसंद है, फिर उसके बाद जो स्पीकर होता है एक और उसके साथ एक स्टेटमेंट जोड़ देता है क्वेश्चन टैग वाली। अब ये सुनने के बाद जो लिसनर होता है कुछ ना कुछ आंसर देगा, यू लाइक प्लेइंग। हालांकि इसका जो आंसर है क्वेश्चन टैग जो है गलत है, यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डोंट यू, क्योंकि यू है, यू प्रोनाउन यूज होगा, उसके साथ यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे आप देखोगे लाइक, लाइक के हिसाब से टेंस क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे डू यूज करना पड़ेगा, राइट। तो डू आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपका आंसर बनेगा यू लाइक प्लेइंग डोंट यू। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और आपकी जो स्टेटमेंट है पहले आप देखोगे ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है आपको क्वेश्चन टैग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। और उसमें जो प्रोनाउन होगा यहाँ पे यू प्रोनाउन ही यूज कर पाएंगे आप, राइट। ईट नहीं आएगा, ईट गलत यहाँ पे यूज हुआ है। इसके बाद आप देखोगे हैव यू सीन हिम यस्टरडे, हैव यू सीन हिम यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये रिपीट हुआ है कॉन्सेप्ट, 2021 में भी आया था आपका इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम के अंदर। तो ये यस्टरडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है और ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। जब पॉइंट ऑफ टाइम आपका पास्ट का है तो आपको जो टेंस यूज करना पड़ेगा वो भी पास्ट का यूज करना पड़ेगा। और ये जो टेंस है आपका, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज कर सकते, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि yesterday इज द पॉइंट ऑफ टाइम। तो योर आंसर वुड बी डिड यू सॉ हिम yesterday, डिड यू सी हिम, सॉरी डिड यू सी हिम yesterday। यहाँ पे सी की बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको, राइट, क्योंकि डू डज और डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखते हैं, समराइज द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है, समराइज द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ये जो लिखा है 2 फर्स्ट चैप्टर्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर रिलेटेड एक एरर है। ऑर्डर रिलेटेड मतलब ऑर्डिनल्स और नंबर्स, ध्यान से देखना, ऑर्डिनल्स और नंबर्स। यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डिनल विल कम बिफोर नंबर्स, नंबर से पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, फर्स्ट आएगा 2 से पहले। समराइज द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, हैंस द फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड रादर देन 2 फर्स्ट। योर आंसर वुड बी समराइज द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट देखते हैं, नो मैटर वट आई विल डू आई कांट मेक हर हैप्पी। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। इसमें आप देखोगे ध्यान से देखना, नो मैटर वट आई विल डू, ये वट जो है ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। और वट जो है एक उसके साथ आप देखोगे आई विल डू लिखा है, तो इसका मतलब वट जो है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसके साथ जो क्लोज लिखी हुई है सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और इसमें आप देखोगे इसमें फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, हालांकि मेन क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। जब मेन क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर आप फ्यूचर का रेफरेंस नहीं दे सकते, राइट। सो इन सबऑर्डिनेट क्लोजेस ऑफ टाइम, जहाँ पे फ्यूचर टेंस सपोज आपको दिखाना पड़ेगा, कहीं पे आप कोशिश करना चाह रहे हो कि आपको फ्यूचर टेंस वाला मीनिंग कन्वे करना है, तो वहाँ पे आप मेन क्लोज के अंदर फ्यूचर टेंस लिखेंगे और सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मीनिंग कन्वे होगा वो आपका फ्यूचर का ही होगा। लेकिन यू कैन नॉट राइट फ्यूचर टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लोज, दैट वुड बी रॉन्ग, राइट। सो इन सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ फ्यूचर टेंस वी यूजुअली राइट अ प्रेजेंट टेंस टू रेफर टू द फ्यूचर। सो योर आंसर वुड बी, आपको यहाँ पे ड्रॉप करना होगा क्या, यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो नो मैटर वट आई डू, विल को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, आई कांट मेक हर हैप्पी। तो यहाँ पे आई कांट मेक हर हैप्पी भी ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे दूसरा तरीका जो उसको ठीक करने का वो ये है, नो मैटर वट आई डू आई विल नॉट मेक हर हैप्पी। तो यहाँ पे विल का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर टेंस यहाँ पे दिखाना है, हालांकि कांट मेक जो है ज़्यादा ठीक रहेगा, विल भी जो है गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस। ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, लेफ्ट टू राइट इसको एनालाइज करते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपकी वर्ब होगी जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखा रही है, उसके साथ टू वर्क इन्फिनिटिव हो गया, उसके साथ डिस्पाइट जो है प्रपोजिशन हो गया, उसके साथ ऑफ भी प्रपोजिशन का यूज़ किया है, तो 2 प्रपोजिशन यहाँ एक साथ होगी, वो भी गलत है। उसके बाद हिज इलनेस क्या होगी, एक नाउन हो गया। तो डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का दूसरा मीनिंग क्या है, या फिर इसको दूसरे तरीके से जो हम लिख सकते हैं वो है इन स्पाइट ऑफ, और दोनों का मतलब एक ही होता है। तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ एक ही होता है। तो यहाँ पे जो ऑफ है इसका ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, डिस्पाइट हिज इलनेस, या तो आप डिस्पाइट ऑफ पूरे को ही रिप्लेस करके इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हो, दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज, सो योर आंसर वुड बी इन दिस केस इज ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज स्लीपिंग फॉर 2
आवर्स, ध्यान से देखना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी रिपीटेड है 2022 के अंदर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, वहां पे मैंने आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट बताया था, तो दोबारा से वो कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ही इज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर क्या है प्रपोजिशन है, राइट, और इसके बाद 2 आवर्स लिखा है, ये क्या है ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो फॉर क्या है एक प्रपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन है, 2 आवर्स ड्यूरेशन दिखा दिया, ये 2 घंटे से सो रहा है, तो मतलब जो एक्शन 2 घंटे पहले शुरू हुआ था वो 2 घंटे तक कंप्लीट हो चुका है, तो 2 घंटे का कंप्लीशन हो चुका है उस एक्शन का, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप बना सकते हो, क्योंकि जो अभी एक्शन है वो अभी कंटिन्यूस फॉर्म में है, 2 घंटे के लिए कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद भी वो है अभी सो ही रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा ही हैज बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, राइट, ही हैज बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये आपका क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का क्वेश्चन है। मैंने आपको कल भी बताया था 6 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस आपके सीपीएफ के अंदर आते हैं, ये पहला टाइप है जिसमें हम देखेंगे आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको क्या करना है चेंज करना है। ध्यान से देखना यहाँ पे रमेश डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर्ड जो वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट के अंदर है, अगर प्रेजेंट के अंदर होती तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं आता इन टेंस, हालांकि जो इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थे वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर इन चीज़ों के अंदर होते हैं तो आपको चेंज करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो रमेश डिक्लेयर्ड दैट ही कुड नॉट कंसेंट टू माई गोइंग, अब ही जो है थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन को चेंज करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन को चेंज करके आपको आई लिखना पड़ेगा, और जो दैट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करके आपको यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा यूज करना पड़ेगा। तो रमेश डिक्लेयर्ड आई कैन नॉट कंसेंट टू माई गोइंग, सो दिस इज द राइट आंसर। हालांकि इसको डीप में मैंने बहुत ही डीप के अंदर इसकी क्लासेस ली हुई हैं, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सिखा रखा है, यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है, अगर आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट को थोड़ा क्रिस्प और फास्ट ट्रैक तरीके से सीख रहे हैं, और भी इसको डीप समझना है तो नया कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ग्रामर पूरा डेडिकेटेड आप देखोगे, उसमें 0 to आप देखोगे 100 तक पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, राइट। सेकेंड इज द कंपनी गेव हर अ राउजिंग रिसेप्शन व्हेन शी ज्वाइंड, आपको पैसिव वॉइस के अंदर ये क्या करना है चेंज करना है। जब भी आप पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हो तो आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो, वर्ब के साथ बी की फॉर्म लगा के उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो तो पैसिव फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे राउजिंग रिसेप्शन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, द कंपनी क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, काम चल गया। तो आपका आंसर क्या होगा, अ राउजिंग रिसेप्शन वॉज गिवन बाय द कंपनी व्हेन शी ज्वाइंड। तो यहाँ पे जो गेव वर्ब थी उसको थर्ड फॉर्म में यूज कर दिया गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसके साथ बी फॉर्म को यूज कर दिया गया है, क्योंकि बी फॉर्म यहाँ पे आप देखोगे वॉज यूज होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस हिसाब से यहाँ पे वॉज यूज होगी। और जब भी आप एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव चेंज करते हो तो वहाँ पे आप टेंस का कभी भी चेंज नहीं करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट इज हु कैन सरपास आइंस्टाइन इन इंटेलिजेंस, अगेन ये आपको किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर। और अब ये किस फॉर्म में है, अब ये इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का क्या हुआ है, यूज हुआ, हु कैन सरपास आइंस्टाइन इन इंटेलिजेंस। अब ध्यान से देखो स्ट्रक्चर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वो हमें दिख रहा है, WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हो गया मेन वर्ब, ये हमें ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में अगर आप देखोगे असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट पहले लिखते हो, फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर क्या लिखते हो आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, राइट। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब यहाँ पे आप अपना आंसर देखो ध्यान से, आंसर से पहले मैं आपको ये दिखा दूं, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में जब आप चेंज कर रहे होगे, वी ऐड नोट, हमें नोट का इसमें एडिशन करना पड़ता है जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर देखोगे, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, वो शी अपसेट विद हिम, इसका असर्टिव फॉर्म में आंसर होगा शी वॉज नॉट अपसेट विद हिम। हालांकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव नहीं है, डिफरेंस याद रखना, असर्टिव और पॉजिटिव में डिफरेंस होता है। असर्टिव मतलब वो उसका मीनिंग कन्वे हो रहा है, इंटरोगेटिव नहीं है वो, राइट। शी वॉज नॉट अपसेट विद हिम, इट्स अ असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ गया आपको। अब इसका आंसर देखते हैं फटाफट। आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर है नो वन कैन सरपास आइंस्टाइन इन इंटेलिजेंस, नो वन कैन सरपास आइंस्टाइन इन इंटेलिजेंस। हालांकि जो क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे गलत है, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव फॉर्म में पीछे
क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो योर आंसर वुड बी नो वन कैन सरपास आइंस्टाइन इन इंटेलिजेंस। ये आपका क्या होगा, सेम मीनिंग कन्वे करेगा और असर्टिव सेंटेंस के अंदर है। अब हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल इसके अंदर मेंशन है। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो इन एग्जाम्पल को आप स्टडी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। दूसरा आप देखोगे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो इन सेंटेंस को आप स्टडी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज बिकम फ्रेल, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। सिंस का यूज करके दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है। सिंस क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। सिंस एक कंजंक्शन भी है, सिंस एक प्रपोजिशन भी है, सिंस एक कंजंक्शन भी है, सिंस एक प्रपोजिशन भी है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम सिंस को यूज करते हैं एज ए कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है टू इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां भी यूज होगा जो क्लोज लिखी जाएगी उसके साथ में वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और वो क्या सबऑर्डिनेट क्लोज क्या दिखाती है, एक रीजन को, कोई भी रीजन या फिर कोई किसी भी पर्टिकुलर चीज को वो क्या है दर्शाती है कि ये रीजन है, फिर ये कोज है, इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो जो भी सिंस के साथ क्लोज लिखी जाएगी वो क्या होगी, एक रीजन को बताएगी, ठीक है। सो इसके साथ हम देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट में से। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे दोनों स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे इसमें से रीजन क्या बन सकता है, ही हैज़ बिकम वेरी फ्रेल, क्या ये रीजन है, या फिर ही इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, राइट। ही हैज़ बिकम वेरी फ्रेल, ये एक रीज़न है, ही हैज़ बिकम वेरी फ्रेल, ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। तो ये क्या हो गया, हमारा रीज़न हो गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सिंस ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस ही हैज़ बिकम वेरी फ्रेल। तो ये आप अगर इसको ध्यान से स्टडी करोगे तो इसके अंदर मीनिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मीनिंग ध्यान से देखना, सिंस क्योंकि वो रिकवर कर रहा है इलनेस से तो वो फ्रेल है, थोड़ा सा अभी भी क्या है सेंसिटिव है टुवर्ड डिजीजेस, जल्दी से वो बीमारी की गिरफ्त में आ सकता है, पकड़ में आ सकता है, तो उसकी इम्यूनिटी अभी भी क्या है, कम है। तो यहाँ पे आपको सिंस जो है, सिंस के साथ जो चीज़ लिखोगे वो रीज़न लिखना है। तो रीज़न वुड बी ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, राइट, ये रीज़न हो गया। दैट इज़ वाई दिस इज द रिजल्ट, ही हैज़ बिकम वेरी फ्रेल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। ये आपको चेंज करना है इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लेकिन लिखा नहीं हुआ कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप इसको सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हो, आप इसको कंपैरेटिव में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो करंट डिग्री है इसकी अगर आप देखें तो पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे एज इंटरेस्टिंगली एज लिखा है, तो ये वाला जो फ्रेज होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री के अंदर आता है। आपको बोला गया है इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करनी है, लेकिन नहीं लिखा कंपैरेटिव के अंदर या सुपरलेटिव के अंदर। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, या तो आप सुपरलेटिव के अंदर करिए या फिर आप कंपैरेटिव के अंदर करिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये कंपैरिजन करते हैं हम दो पर्सन के बीच में या चीज़ों के बीच में अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, नंबर और क्वांटिटी, एंड दोज आर कॉल्ड एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये पॉजिटिव होती है पहली डिग्री में जो मैंने आपको बताई, और इसके अंदर पॉजिटिव डिग्री ही दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होता है और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होता है। कंपैरिजन मतलब दो के बीच में ही होगा, सुपरलेटिव मतलब वन पर्सन एंड विद द कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू, ठीक है, तो सुपरलेटिव हो जाएगा वो। उसके साथ आप देखोगे इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है, दो तरह से सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पूछा है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पूछा है तो हमें सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों में ऑप्शन है कि कोई भी हम बना सकते हैं एग्जाम में। अगर दोनों बना के आ गए तो वहाँ पे मेंशन जरूर कर देना जो आपने चेंज किया है वो सुपरलेटिव में किया है या कंपैरेटिव में किया है। हालांकि नहीं भी करोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा किस में आपने किया। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें सुपरलेटिव में अगर हम देखें, सुपरलेटिव अगर हम देखें तो जोशी राइट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी अदर हिस्टोरियंस। पहले तो मीनिंग इसका ड्रॉ कर लो, फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। अगर आप में से कोई सोचता है कि फ्यू हिस्टोरियंस का मतलब कुछ है तो गलत है। फ्यू हिस्टोरियंस का मतलब यहाँ पे है नो हिस्टोरियन। नो हिस्टोरियन राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। अगर यहाँ पे ए फ्यू होता तो उसका मतलब होता कुछ हिस्टोरियन। अगर यहाँ पे सिर्फ फ्यू है इसका मतलब है नो हिस्टोरियन। नो हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और ये सेम मीनिंग आपको सुपरलेटिव के अंदर कन्वे करना है। तो कैसे लिखोगे, जोशी राइट्स इसलिए क्योंकि जोशी जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसका सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, कर ली। द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी अदर हिस्टोरियंस, जोशी राइट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग। द बहुत इंपॉर्टेंट है, द आपको यूज करना पड़ेगा मोस्ट के साथ। ये दिखाएगा द और मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री दिखाते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी अदर हिस्टोरियंस, यहाँ पे एनी आप दिखोगे, एनी कोई भी, एनी अदर हिस्टोरियंस, अदर हो गया कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सो जोशी राइट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी अदर हिस्टोरियंस, सॉरी। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं कंपैरेटिव, यहाँ पे कंपैरेटिव में आप देखोगे कंपैरिजन दो के बीच में ही होता है।
लेकिन इस केस में भी देखना होगा, नो हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। अगर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करें, राइट, हालांकि इसका कंपैरेटिव डिग्री बनना मुश्किल है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि नो हिस्टोरियन राइट्स, हाँ इसमें मुझे लगता है कंपैरेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि दो के बीच में नहीं है ये। कंपैरिजन इज ओनली फॉर टू, कंपैरिजन दो के बीच में होता तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, ये मुझे अभी क्लिक किया है, ये मुझे अभी क्लिक किया है, कंपैरिजन इसके बीच में नहीं हो सकता। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी क्लिक किया है, फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको दो के बीच में कंपैरिजन नहीं है, ये जो है वन वर्सेस मल्टीपल के बीच में कंपैरिजन है। अगर दो के बीच में कंपैरिजन होता तो कर सकते थे, तो यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन नहीं है। यहाँ जोशी का कंपैरिजन सभी हिस्टोरियन से है, तो ये आपको सुपरलेटिव में ही चेंज कर सकते हो, कंपैरेटिव में चेंज नहीं कर पाओगे। तो आई विल नॉट रिवील दिस आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। और ये बहुत बेहतर तरीका है आपका ग्रामर प्रिपेयर करने का, CAPF के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो। और भी कोई डाउट है ग्रामर से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड, आप इस कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और एक और जो कोर्स है पेपर 2 का जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर कोई भी डेडिकेटेडली पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो आज आप हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू।